हेलो दोस्तों, आज मैं एनालिसिस कराने वाला हूँ मैथ से कुछ क्वेश्चंस का। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके बता देना कि अगले संडे से कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर लेंगे। देखो यार, आज मैं आपको बेसिक से नहीं कराऊंगा, केवल अप्रोच बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस अप्रोच से भी करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप हर क्वेश्चन को बेसिक से कर लें। अगर हर क्वेश्चन को बेसिक से कर लिया जाता तो जितने भी बच्चे कोचिंग करते हैं लगभग सभी का सिलेक्शन हो जाता। आपको और अप्रोच आनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से ऑप्शन से या यूनिट डिजिट से या फिर बेसिक से भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन आपको हर अप्रोच आनी चाहिए। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए, देख लिया। अब आपको करना क्या है, आपको बेसिक तरीके से नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना है। जैसे कि इन दोनों का अंतर दिया गया है 8। अब ये दोनों संख्याएं निकालनी है। 8 दूनी 16, 8 तियां 24। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि इसमें क्या जोड़ने पर रेशियो 7:9 होना चाहिए। ठीक है। तो एक बार हम ये वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, फिर एक बार बी वाला, फिर एक बार सी वाला। सबसे पहले ए ऑप्शन लेते हैं। 24, 16, 10, 26, 24, 10, 34। इन कितना हो गया, 13:17। मतलब ये नहीं हुआ। अब ऑप्शन बी लेते हैं। 16, 8, 24, 24, 8, 32। 8 तियां 8 चौको, तो ये भी नहीं हुआ। अब लेते हैं ये 16 और 12 28, 24 और 12 36, यानी कि 7 चौको 28, 9 4 36। ये ऑप्शन सी हो गया मेरा। एक बात याद रखना कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना। अगर जिससे कम टाइम लगे, अगर ऑप्शन से कम टाइम लग रहा है तो ऑप्शन से करिए, और बेसिक से कम टाइम लग रहा है तो बेसिक से करिए। जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को ऑप्शन से करने बैठ जाएं या फिर बेसिक से करने बैठ जाएं। अब क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको P/Q मानना है। अब उसमें कहा गया है कि अंश को 2 से और हर को 3 से गुणा किया जाता है, तो आपको 2 से करना है और 3 से करना है। गुणा करने के बाद जो भिन्न है वो 2/9 हो जाती है। ठीक है। अब 2 से 2 3 का 9, यानी कि P/Q की वैल्यू आ गई 1/3। ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, ना तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं ना हम लोग बेसिक से करेंगे। इससे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन पूछे जाने के 4 तरीके होते हैं, या तो दोनों में प्लस होगा या दोनों में माइनस होगा, या यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा, या यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा। अब ये प्लस वाला है तो मैं अभी आपको प्लस वाला बता रहा हूँ, जब माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला बता देंगे। पहले आपको इन दोनों का गुणा करना है, तो 3 दूनी 6। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 2 गुणे 3। अब आपको करना क्या, जो फैक्टर है उनको जोड़कर या घटाकर 5 लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधे सीधे आ रहा है 3 और 2 5। अब आपको करना क्या, जब प्लस प्लस वाला है तो यहाँ पर 2 माइनस के साइन लगाने हैं। बड़ी संख्या वो आगे लिखनी है, छोटी संख्या पीछे लिखनी है, और जो यहाँ पर मल्टीपल में है उससे भाग देना है आपको। 2 2, यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 और यहाँ पर 1। अब भाई आपको यहाँ पर करना है, यहाँ क्या करना है, 2 गुणे 2, 2 2 4। अब अगर दोनों में माइनस लगाना है, यहाँ पर 2 माइनस है, माइनस। अब यहाँ तो 1 है तो 1 से तो 2 ही रहेगा वहां पर। अब आपको करना क्या है, इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। -1, -1.5 और यहाँ पर -2। माइनस लगने के बाद जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, जो बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो पी का मान है और जो क्यू का मान है वो -2 है, यानी कि P ग्रेटर देन Q। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें पूछा गया कि कोई राशि 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ये राशि कितने वर्ष में 52 गुनी हो जाएगी। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 में 1 माइनस करना है 1, और 52 में 1 माइनस करना है 51, यानी कि कितने 51 गुना हो गए। ठीक है। आपको यहाँ पर भी 3 मल्टीपल 51, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 153 वर्ष में ये राशि 52 गुनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब बात करते हैं भाई, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है जो काफी बच्चों को लगाने में दिक्कत आई होगी। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 सेकेंद्रीय वृत्त हैं। सेकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से 2 वृत्त बनाए गए हैं, पहला वृत्त और दूसरा। बताया गया जो छोटा वृत्त है उसकी रेडियस 6 है, और जो बड़ा वृत्त है
उसकी इससे 50% अधिक है, यानी कि 9 है। ठीक है, अब आपको ये वाली एरिया निकालनी है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये बड़े वृत्त की रेडियस होती है, छोटे वृत्त की आर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 आर 36। ठीक है, 81 में से 36 से कितने बचे? 45। अब आपको इसमें गुणा करा देना है बस। गुणा कैसे करना है आपको, अगर ऐसे नहीं करा पा रहे हैं तो इसको अलग अलग कर लीजिए। इसको लिख लीजिए एक बार, 2 इंटू 11 बटे 7 इंटू 45। 45 दूनी 90, 90 हो गया इंटू 11, 11 ने 99।